नमस्कार, आप देख रहे हैं कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। 84 विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा है वो 23 तारीख को आने वाला है। इसी बीच हम 84 के दौरे पर निकले हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के नजरिए से ये चुनाव कैसा होने वाला है। इसी सिलसिले में अभी इस वक्त हम मौजूद है राजकुमार रोध, जो सांसद है बीएपी से और पहले यहाँ विधायक रह चुके हैं, उनके गांव में। आप मेरे पीछे उनका एक बोर्ड भी लगा देख सकते हैं जहां उनका नाम है, उनका पद है और नीचे लिखा गया है लोकसभा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब इस गांव की अहमियत इस 84 उपचुनाव में इसलिए भी है क्योंकि यही वो गांव है, यही वो जमीन है जहां से बीएपी की, भारत आदिवासी पार्टी की पूरी रणनीति तय होती है। यहीं से फरमान जाता है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन होता है, प्रत्याशियों का चयन होता है और क्या रणनीति है वो इसी गांव से तय होती है। अब जनता से बात करें इससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये जो रणनीति थी इस बार उपचुनाव की वो क्या कहती थी। आपको याद होगा कि राजकुमार रोध के उत्तराधिकारी के तौर पर अनिल कटारा को पेश किया गया था, जो कि चिखली ब्लॉक से आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ उपचुनाव लड़ने से पहले भी उनका जो जनाधार है काफी मजबूत था, ऐसा दावा बीएपी द्वारा किया जा रहा था। अब अगर बात की जाए तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या राजकुमार रोध का जो जनाधार था उसका मुकाबला अनिल कटारा कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो युवा है, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं राजकुमार रोध का नाम है। ऐसे में बहुत सारी गुंजाइश है कि हो सकता है, संभावना है कि ये जो 84 उपचुनाव है वो उनकी जो कारगर भूमिका देखने को मिल जाए। लेकिन अगर उनके मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में कांग्रेस के महेश रोध, जो कि एक युवा नेता है और यही पास करीब जोत्री से वो आते हैं, वो भी उनका भी जनाधार काफ़ी मजबूत माना जा रहा है और देखा जाए तो उनका भी जो जनाधार है वो काफ़ी स्ट्रांग इस उपचुनाव में भी देखा गया है। तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता वो इस चुनाव में उतरे हैं और लगातार महेश रोध के प्रचार में भी लगे हुए हैं। अब अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए, जिसने लगातार 84 उपचुनाव को फतेह हासिल करने के लिए अपनी सारी रणनीति लगा दी, अपने सारे आला कमान, तंत्र मंत्र सब कुछ लगा दिया, उनकी तरफ से आते हैं कारीलाल ननोमा जी। कारीलाल ननोमा जी पहले भी अभी सिमलवाड़ा के प्रधान हैं और उनका जनाधार भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो ये है कि बीएपी और कांग्रेस द्वारा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वो कहीं ना कहीं युवा उम्मीदवार है और जो कारीलाल ननोमा है वो वरिष्ठ हैं, उनका राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये जो रणनीति बता रही है वो ये बताना चाह रही है कि यह जो मुकाबला होने वाला है वो कहीं ना कहीं युवा जोश और वरिष्ठ अनुभव, राजनीतिक अनुभव के बीच का मुकाबला है। हालांकि यहाँ एक बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि जोत्री में जो इस बार वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक नीचे गिरा है। जोत्री यानी बीएपी और कांग्रेस का असल मायने में जो मेजर वोट बैंक था वो इसी क्षेत्र से आता है और इसी क्षेत्र ने कहीं ना कहीं जब जिसका वोट बैंक इतना कम हुआ है तो ये खतरा बीएपी और कांग्रेस के जनाधार पे काफ़ी ज़्यादा गहराना नज़र आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में ये डर बैठ गया है कि क्या इसका जो फर्क है, इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है वो बीजेपी के पक्ष में तो कहीं नहीं गिर जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ ये भी है कि अगर 84 में इस बार सत्ता पलट होती है, तख्ता पलट होता है, यानी कि बीएपी की जो सत्ता है वो उसके हाथ से लूज होती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, वहाँ के जो उम्मीदवार है कारीलाल ननोमा के पक्ष में ये जाता है, तो ये खतरा बीएपी के लिए सबसे ज़्यादा गहराएगा क्योंकि ये पूरा जनाधार उनका कमज़ोर होगा, उनकी सत्ता एकदम गिरेगी और इसका बहुत लंबा नुकसान कहीं ना कहीं बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी को देखने को मिल सकता है। अब सीधा हम आपको उस रास्ते पे लेके चलते हैं जहां हम देखेंगे कि ये वो रास्ता है जहां से राजकुमार रोध के गांव के लिए निकलता है और यही वो भूमि है जहां से एक्चुअल रणनीति तय होती है। हमारे बीच कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? यहाँ से आप नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मैं तो हूँ नाम है जी, गंगा। अच्छा क्या परेशानी है आपकी? वो प्रासन ये कोण आले है आम्ही काम करून कहा तारी हूँ कोणे आले मोठा बनी ने कोणे आलताच ते नहीं एकदम वो वेतन में बात भी करें तो क्या मतलब यहाँ सड़क पानी क्या समस्या है? सब पानी ने अनाज कोणे पाकतू नहीं हमारे तो कोई नेता क्या लगता है कौन सा नेता काम करेगा? तो नेता सब मोटा बनी कोण आले साबा मन कोणी नहीं आता है राजकुमार जी कैसे है? करो बोलो। मोरी लग जाओ। अच्छा ये बताओ कि क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो? रोजगार क्या रोजगार करती हो? कबड्डी काढ़ कितना कमा लेती हो दिन का? 200 है ना? 200 रुपया
घर चलना थोड़ी है, 200 रुपये में थोड़ी घर चलता है, मुश्किल होती होगी। ઘરને સાલે છોકરા બધો સોચતે હાલે ને રોજગાર ને તે હા વધારે તે હાલતા ને तो क्या लगता है ये जो सरकार में आएंगे लोग, वो आपकी मदद करेंगे इसमें? મદદ તે હું ખબર મોટા બન જાય તે હાલે તો હાલે વોટ હાલત નહીં હાલે हाँ, अच्छा अपने हिसाब से बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो बताओ। नहीं, ખબર નહીં પડે अम्मा अपना नाम बताओ, क्या नाम है? કે મારે ખબર નહીં પડે મારે क्या उम्र તો બીમાર છું મોટે ઘેર છું उम्र क्या है? उम्र क्या है? નહીં જાતી કે કઈ उम्र અમારે આમે ખબર પડે हम्म, કારનો ઉંમરે ઈ हम्म, અમે નહીં પડે મારે તો ખબર છે અમે તો પણ અને કઈ નહીં પડે દોનો ગમ પડે क्या परेशानी क्या है आपको? બીમાર ઈ બીમાર જ રહેવાય अस्पताल है आसपास? શું કરે આપી ગા अस्पताल में कौन मफत करिए ले रुपया से लाके कितना रुपए लेते हैं अस्पताल वाले? बहुत सारा लेते होंगे। बहुत सारे देते हैं हाँ। बस नहीं जो मोरे क्या नाम है काका आपका? क्या काम करते हैं आप? यार वीर कोई करता नहीं घर कैसे चलता है? तो सब सोरा बहुत रोटा आते नहीं रोई अच्छा, काम काज कोई यहाँ ये गांव किसका है पता है आपको? किसका गांव है ये? राजकुमार रोड को जानते हो? उसको मारते जाना खरवड़ा हमारे नहीं बराबर रहते तब कांदा हमारा तो नहीं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रामलाल। रामलाल जी, क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या होने वाला, कौन जीतेगा? वही जीतेंगे, कौन? वो राजकुमार जी। पर राजकुमार जी तो लड़े हुए चुनाव, अनिल कटारा लड़ रहा है। अब तो इतने तो हमारे को मालूम नहीं है। अच्छा, ये परेशानी क्या है ये बताओ। परेशान है थोड़े भाई जी, काम के बारे में ऐसा करना पड़ता है, घर के बारे में सब। सड़क हमारे पानी, बात, हाँ सड़क पानी पानी की तो बहुत दिक्कतें हैं। पानी का दिक्कत हो, नौकरी धंधा की दिक्कत, बाहर जाना पड़ता है, अपन देश छोड़ के बाहर प्रदेश में जाना पड़ता है, फिर उधर काम नहीं मिले तो वापस इधर आना पड़ता है, ऐसा होता है। क्या करते हैं आप? हम तो बेग मजदूरी करते हैं बस। यहाँ से तो बहुत लोग गुजरात भी जाते हैं काम। आते वापस आते बेचारे, क्या करें, उधर तो रूम किराया तो मारते रहते हैं, कैसा फूका रहते हैं, कैसे ड्यूटी करते हैं, उनको मालूम रहता है। उनको थोड़ी मालूम, घर का तो घर में तो घर वाला को थोड़ी मालूम पड़ा आदमी प्रदेश में क्या कर रहा है, आधा भूखा मर रहा है, क्या कर रहा है, वो फोटो को किसको थोड़ी मालूम है। एक टाइम खाना खाता, एक टाइम खाना नहीं खाता, पैसा बस आता है। उधर तो रूम का अपना खेती बाड़ी थोड़ी, उधर तो रूम लेकर रहता है, रूम के अंदर कितना खर्चा हो जाता है, आदमी भूखा थोड़ी मरेगा, इतना तो सैलरी भी नहीं है। इसे तो अपना इधर भी करेगा तो अपन इधर सुविधा भी नहीं है, पैसे का तो अपना आदमी बाहर प्रदेश में जा रहा है, तकलीफ उठा रहा है, तो सोचना पड़ता है। बहुत परेशानी है। परेशानी से रहेगा किस। तो क्या लगता है अगर कौन सा नेता चुना जाए जो आपकी परेशानी को सुनेगा, हल करेगा? कोई पार्टी काम करती है कि बस ऐसे ही वोट मांग के चली जाए? और तो हम करेंगे, डाला हम लोग तो करेंगे, अब किसको बुरा हो। हाँ, मैं क्या बताऊंगे। एक मुद्दे तो है, पानी की क्या समस्या है, कितनी समस्या? पानी का तो ये सब, ये रास्ता और है ही नहीं, घर में आने जाने का रास्ता बंद, सब हर काम हर चीज का दिक्कत। राजकुमार जी ने आदिवासी के लिए काम किया है। अरे क्या काम किया है? नहीं, वो भी काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, गलत क्यों बोलेंगे। काम तो कर रहे थे, काम ही कर रहे, ऐसा बोलेंगे, गलत तो किया तो है ही नहीं। काम तो किया ही नहीं, काम तो किया ही है। ऐसा तो किया तो झूठ का बोलेंगे। हॉस्पिटल भी है, हाँ। विश्वविद्यालय भी है। नहीं, वो सुविधा वो बन जाए तो अच्छा ही है ना, अपना प्राइवेट मन गए, ये सब सरकारी को कोई जगह बाहर कोई तात्कालिक कुछ हो गया तो पास में हो जाएगा, कोई हर चीज में सुविधा चाहिए। हाँ, तो किसी को तकलीफ नहीं रहेगा। हाँ, न तो अपना भाई प्रदेश में कहीं नहीं जाएगा, कमाने नहीं जाएगा, सब इधर ही करेगा। कितना तकलीफ उठा रहा किसको थोड़ी मालूम है, प्रदेश में कि कितना तकलीफ उठा है, क्या किसका पास पैसा है कि नहीं, कैसा क्या कैसा मजबूरी में आता है। कई आलो हो गए सही बात है, परेशानी बहुत है। हाँ, बहुत परेशानी। काका देखो बोल रहे हैं वो, आओ और बात करते हैं। वो नाम है भैया, वो नाम है क्या, वो नाम है क्या, नाम है? शिवलाल। क्या करते हो? कुछ नहीं, मजदूरी। मजदूरी नहीं रहते हो आप? चौरासी में रहते हो? क्या परेशानी है आपको? मुश्किलें तो होंगी बहुत सारी।
पेशन पानी की, सबके की, मजदूरी में पैसा नहीं मिल रहा। इससे तो कुछ नहीं है। कितना कमाते हो? 300 रुपया दी चल जाता है घर 300 का? 300 रुपये भी नहीं चलता है, जैसे वैसे करके सुबह में करते हैं। बच्चे हैं? हाँ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 4 में 4 बच्चे। बड़ा वाला कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं क्लास में। उनकी पढ़ाई की भी फीस देनी पड़ती होगी। हाँ क्या सोचते हो मतलब बच्चों के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले? अच्छे करके सोचते हैं, पढ़ाई कराते हैं, फिर कुछ ना कुछ कर देंगे। कहाँ कहाँ देखना चाहते हो बच्चे, क्या बने, क्या चाहते हो आप? हाँ? ऐसा कुछ होगा नहीं। ये नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो पत्रकार हैं। त्याला फुटी दिया आणि हे मोठ्या माडीरे त्या फुसटे नो का कारण त्या आहे की त्या कुछ बता के फिर करोगे ऐसे। अच्छा, તમે ડાયરેક્ટ આવીને ના પડે દે જેવા પાઇપ ફૂટી લે તમે જે મોટા માડી રે हम पत्रकार हैं ना, हमको करना पड़ता है। मतलब तो थाम से के खुश तो फिर क्या लगता है कि इसमें और क्या विकास होना चाहिए गाँव में? ये सब स्वास्थ्य में हॉस्पिटल खुलने चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ तो लगातार हम 84 में मौजूद है और वहाँ से आम जनता से बात करने के और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर असल मुद्दे जो हैं जनता के वो क्या कहते हैं। कई लोगों ने स्वास्थ्य की परेशानियां बताई, कई लोगों ने ये बताया कि शिक्षा यहाँ का मूल अधिकार होना चाहिए, यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए। ऐसे लगातार उपचुनाव के असल मुद्दों को समझते हैं कटुवट लाइव लगातार बढ़ रहा है और आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ये चुनाव किन असल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। नमस्कार।